हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेल्स विद श्वेता। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का एक नया टॉपिक जो कि है अंडर रूट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जब कोई चीज़ रूट में होती है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई या फिर सरल किया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक अंडर रूट सिंप्लीफिकेशन। तो किसी किसी क्वेश्चन में हमें मूल संख्याएं गिवन होती है, यानी कि अंडर रूट में वैल्यू गिवन होती है और हमें सिंप्लीफाई करके बताना होता है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने लिखा √2, सो ये जो है ना इसको बोलते हैं रूट। अगर मैंने लिखा √36 तो इसका क्या मतलब है कि जो 36 है ना इसको मैं लिख सकती हूँ 6 × 6, 6 6 36। तो जब भी किसी चीज़ को हमें बाहर निकालना होता है, रूट के बाहर निकालना होता है, तो हमें 2 का पेयर बनाना होता है, यानी कि 2 का जोड़ा बनाना होता है। तो 6 का जोड़ा बना हुआ है ना, तो हम यहाँ पे 6 को बाहर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला √25, ठीक है, √25 बोला है तो इसका जो रूट होगा वो क्या होगा? 5 × 5। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना। अब रूट से बाहर निकालना है तो ये पेयर बन चुका है तो ये बाहर आराम से निकल जाएगा। √25 का मतलब होता है 5। इसी तरीके से अगर मैंने बोला √16, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 × 4। ये जोड़ा बन गया ना, इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ। तो √16 का मतलब होता है 4। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, एक है √12 प्लस √12 जो कि जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि अनगिनत जा रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ध्यान से देखो, जब भी आपको अंडर रूट में ऐसे प्लस प्लस या प्लस दिखेगा ना और साथ साथ में इन्फिनिटी तक वो चीज़ जाएगी, तो आपको जो भी नंबर गिवन है उसको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना होता है? जैसे 12 है तो मैं 12 को क्या क्या लिख सकती हूँ? 2 × 6, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 × 4, या फिर मैं लिख सकती हूँ 12 × 1। सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 12 ही आएगा। पर हमें वो नंबर चुनना है जिनका जो डिफरेंस हो, यानी कि जब माइनस करें ना उन नंबरों को तो आंसर जो है ना वो 1 आए, यानी कि उनका जो डिफरेंस होना चाहिए, माइनस करके जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो 6 में से 2 जाएंगे तो ये तो भाई 4 आएगा, तो इसको तो हम नहीं चुन सकते। ठीक है, 12 को 1 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11, तो भाई इसको भी नहीं चुन सकते। पर अगर हम 4 को 3 से माइनस करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है ना, तो हम इसको एज अ फैक्टर लेंगे। ठीक है, सो 12 के जो यहाँ पर मैंने फैक्टर लिए हैं वो क्या लिए हैं? 3 और 4। अब हमें ये देखना है कि जब भी यहाँ पर आपको प्लस दिखेगा, ठीक है, तो 2 जो फैक्टर आए हैं ना उसमें से जो बड़ा वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 4। पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्लस की जगह माइनस दिखे, जैसे यहाँ पर देखो माइनस माइनस दिख रहा है और साथ साथ में ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में अगेन आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 3, 2 3 6 होता है, और साथ ही साथ में 3 को 2 से माइनस करेंगे तो 1 आता है। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे? जो नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है ना, तो याद रखना यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो हमने क्या समझा? जब भी किसी क्वेश्चन में प्लस दिखेगा अंडर रूट में और साथ साथ में वो जाएगा इन्फिनिटी तक, तो उस टाइप के क्वेश्चन में मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो फैक्टर करना है। ठीक है, और वो फैक्टर जो होना चाहिए उसका जो डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि जो माइनस करने पे जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, जो बड़ा नंबर आएगा वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। दूसरा केस हमने ये देखा कि अगर मान लो माइनस है, ठीक है, बीच में माइनस आ रहा है और साथ साथ में वो इन्फिनिटी तक अंडर रूट जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, और पर यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो जो छोटी वैल्यू होगी ना, जो छोटा नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये बात समझ आ गई? अब आपको होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चन मुझे करके दिखाने हैं कि जब प्लस आता है और इन्फिनिटी तक जाता है तो क्या आंसर आता है, और जब माइनस आता है और इन्फिनिटी तक जाता है तो क्या आंसर आता है। ये दोनों आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसके अंदर क्या दिख रहा है हम लोगों को कि नंबर है और प्लस साइन है, नंबर है प्लस साइन है, और ये कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? उस नंबर को ब्रेक करना होता है।
राइट, उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। पर ध्यान रखना है कि जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंस चूज़ करना होता है। जैसे कि 63 है तो 63 को मैं इस तरीके से ब्रेक करूँगी ताकि जो 2 नंबर्स आएंगे ना यहाँ पे, उन दोनों नंबर्स को माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने ब्रेक किया था तो हमने 2 ऐसे नंबर चूज़ किए थे जिसका डिफरेंस 1 आया था। 1 इसलिए था क्योंकि उसके आगे कोई ऐसा नंबर तो दिखा ही नहीं था, ना 2 था ना 3 था, कुछ नहीं था, तो इसका मतलब वहाँ पे 1 होगा, है ना। और 1 डिफरेंस हमने तभी लिया था। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो हमें 2 डिफरेंस लेना है। तो 63 को हम क्या कर सकते हैं, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे, 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ पर 2 की जगह पर 3 होता तो हम क्या करते, हम इस तरीके से ब्रेक करते चीज़ों को ताकि उनका जो डिफरेंस है वो कितना आता, 3। ये बात समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका फैक्टर नहीं हो पाता। ठीक है, अगर फैक्टर नहीं हो रहा तो फिर भाई कैसे पता लगाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। और ना ही डिफरेंस उनके बीच में 1 आता है, यानी कि जो अंतर है वो भी 1 नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में अगर आप इनको फैक्टर करोगे, 17 को फैक्टर करोगे तो यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा वो 17 × 1 बनेगा, पर उनका डिफरेंस यानी कि जो अंतर है वो तो 1 नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, √4a+1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर जो a है ना, a का मतलब है ये नंबर, a का मतलब है ये नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, a की वैल्यू 17 + 1 अपॉन में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 17 4 ज़ा 68 + 1 अपॉन में 2, तो ये हो गया √69 अपॉन में 2। अब आपको क्या करना है, ये आंसर यहीं ख़त्म नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम जो भी आंसर आया है ना उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, जब हम इसमें +1 करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, √69 + 1 अपॉन में 2। आया समझ में। चलो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर ध्यान रखना यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या करेंगे, √4 a की वैल्यू है 13 + 1 अपॉन में 2। सो 13 4 ज़ा 52 + 1 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका √53 अपॉन में 2। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपका आंसर यहाँ पर माइनस में होगा ना, तो जो भी आपकी वैल्यू आई थी उसमें आपको -1 कर देना है। ठीक है, तो जो आपका आंसर हुआ वो क्या होगा, √53 - 1 अपॉन में 2। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। तो कुछ नहीं करना, आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, 4a + 1 अपॉन में 2। जब आपको प्लस दिखेगा तो +1 कर देना, माइनस दिखेगा तो -1 कर देना। अब एक और टाइप समझते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, दोनों साइन आपको दिखेंगे, प्लस भी दिखेगा माइनस भी दिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला है √4a - 3 अपॉन में 2। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो √4 a की वैल्यू क्या है, 7 - 3 अपॉन में 2। सो ये हो जाएगा 28 - 3 क्या होता है, 25 √2। अब ये हो जाएगा 5 अपॉन में 2। ये 5 कैसे बना, ये मैंने आपको बताया था। 25 को आप ब्रेक कर लो, 5 × 5 और 5 का तो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो मैंने बताया था अंडर रूट में अगर जोड़ा बन जाता है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जब भी आपको प्लस दिखेगा पहले तो आपको यहाँ पर +1 कर देना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो केस क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि दोनों साइन दिख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। √4 a की वैल्यू है 7 - 3 अपॉन में 2। ये हो जाएगा √28 - 3 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, 5 अपॉन 2,
ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि माइनस पहले दे रखा है तो यहाँ पर -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 2। दिस इज़ योर आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर कोई भी साइन हमें नहीं देखने को मिलता, जैसे कि यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ 5 है जो कि अंडर रूट में हमें दे रखा है, ठीक है। और ये जो 5 है ना, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी यानी अनगिनत तक जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा तो उसका आंसर हमेशा वही हो जाएगा जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ है तो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इन्फिनिटी तक वैल्यू नहीं जाती है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, √2 √2 √2, पर ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि कितने अंडर रूट इसमें हैं। 1 2 3, 1 2 और 3, 3 अंडर रूट है ना, तो 3 बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या नंबर है, हमेशा हमें 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। और कितनी बार करना है, जितने अंडर रूट इसके अंदर दे रखे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 3 अंडर रूट थे तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 8। और ये जो है ना, ये पावर की तरह हम इसको लेंगे। अब क्या करना होता है, जैसे ये 2 लिखा है ना, तो सबसे पहले 2 को लिखो, ठीक है। जो पावर हमने निकाली थी उसको लिखो, डिवाइड का साइन बनाओ, और जो एक नंबर कम है इसका, जैसे कि 8 है ना, तो इसका एक नंबर कम क्या हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है। तो मान लो कि मैंने वही क्वेश्चन उतार दिया है, ठीक है, पर मैं इसको इन्फिनिटी तक नहीं लेके गई हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो कि कितने अंडर रूट हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, 4 अंडर रूट है ना, तो 4 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो जो हमारी पावर आ गई वो तो 16 आ गई, ठीक है। अब जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है उसको लिखो, पावर कितनी है 16, फिर मैंने आपको बताया था डिवाइड में लेके जाओ और एक नंबर कम लिख दो, यानी कि 15, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब एक लास्ट टाइप बची है कि कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता, ठीक है, ना ही कोई ट्रिक लगानी होती है। कभी कभी क्वेश्चंस को हमें लॉजिकली सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा जो सॉल्व हो सकता है ना, तो आप उसको पीछे से सॉल्व करना शुरू करोगे। तो देखो यहाँ पर 16 लिखा है ना, वो भी अंडर रूट में। तो अंडर रूट 16 का क्या मतलब होता है कि आप 16 को लिख सकते हो 4 × 4, क्योंकि हमें पूरी कोशिश करनी है पेयर बनाने की। तो यहाँ से पेयर बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। सो अंडर रूट से जब आप 16 को बाहर निकालोगे तो ये किस फॉर्म में आएगा 4। तो ये हो गया आपका 4, प्लस लगाए, प्लस लिखो, 32 लिखा है 32 लिखो, इनके ऊपर अंडर रूट लगाया ना, तो यहाँ पर अंडर रूट लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लिखा है प्लस लिखो, 30 लिखा है 30 लिखो, और अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट लगाओ। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व कर लिया, राइट। अब देखो 32 और 4 को हम प्लस कर सकते हैं, तो कितना आएगा, ये आ गया 36, तो ये आ गया आपका 36। 36 का रूट क्या होता है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्या मैं इस रूट को हटाकर 6 लिख सकती हूँ, तो यस मैं 6 लिख सकती हूँ। प्लस का प्लस लगाया, 30 का 30 अंडर रूट में लिखेंगे। सो 30 को 6 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 36, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाओ। 36 का अंडर रूट क्या होता है 6, कैसे पता चला, 36 को ब्रेक कर लो 6 × 6 में। तो जब भी अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो पेयर से होकर बाहर आती है। पेयर बन गया तो चीज़ बाहर आएगी, पेयर नहीं बनेगा तो चीज़ बाहर नहीं आएगी। ये बात समझ आ गई। तो आप होमवर्क में मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे उसके आंसर बताओगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का कंटेंट, आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या सी यू टुमारो। बाय बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।